हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक। पिछली क्लास में मैंने आपको जैसा कि जो लेक्चर चला था, जो चीज बताया गया था उसमें गुडविल के बारे में बताया गया था, लेकिन एक चीज स्मरण हमें जा रहा है। सबसे पहले मैं तो आपको स्वागत करने के लिए भूल गया। सबसे पहले आपको मैं अपने कॉमर्स चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। अगर आपके कोई भी व्यक्ति या कोई स्टूडेंट्स नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसा क्यों करेंगे? सवाल उठता है एक चीज कि ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे भाई कि अगर आप हमें कुछ एनर्जी देंगे तभी तो मैं न्यू वीडियो बना सकूंगा ना। अगर आप कुछ ना देंगे, आप ऐसे तो मेरा सारा मेहनत जो हो रहा है एज ए फ्री कॉस्ट हो रहा है, किसी प्रकार का आपसे कुछ ले ना रहा हूं, लेकिन कम से कम तो एक घंटी तो बजा दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इतना करने में क्या जाहिर होता है। इसलिए मैं आशा करता हूं आप सबों से कि मेरे इस चैनल में आप आइए और ज्ञानार्जन की ही सारी बातें होती है। आप इस घंटी को बजा ही दीजिए तो बेहतर होगा, ताकि आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलता रहे। खैर कोई बात नहीं, आते हैं टू द पॉइंट पर कि आज की टॉपिक क्या है। जो मैं पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि गुडविल क्या होता है कि और इसके नेचर क्या होते हैं, कि गुडविल का नेचर क्या होता है। जो आपको मजाकिया लहजे में मैंने बताया था कि रैट्स नेचर ऑफ गुडविल, डॉग्स नेचर ऑफ गुडविल एंड कैट्स नेचर ऑफ गुडविल एंड लास्ट यू हैव रैबिट्स नेचर ऑफ गुडविल। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये ख्याति जो एक व्यापार में जितनी ज्यादा उस ख्याति का मूल्य होगा तो निश्चित है कि उस व्यापार में उसका बिक्री का जो अवस्था रहेगा वह काफी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ख्याति का मूल्य रहेगा उतना ज्यादा लाभ का परिणाम होता है। और अगर उस व्यापार में अच्छी तरीके से प्रबंधन नहीं है, अच्छी तरीके से योजना नहीं बनाया जाता है उस व्यापारी के द्वारा, तो लाभ ना होकर के उसके हानि होता है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस संपत्ति को हम देखते हैं उस संपत्ति को तो आकार देख ले रहे हैं, उस संपत्ति का वजन कितना है वो भी देख लेते हैं, उस संपत्ति का किस तरीके के दिखाई पड़ रहा है वो भी देख लेते हैं। लेकिन भाई एक ख्याति जो है, जिस तरह का संपत्ति है वह पूरी तरीके से इनविजिबल है। वह ना तो ख्याति दिखाई पड़ रहा है, ना इसे हम छू सकते हैं, ना ही एहसास कर सकते हैं। तो आखिर इसको कैसे मूल्य निकालेंगे? क्योंकि गुडविल का और मशीनरी का जो अगर कंपेयर किया जाए तो गुडविल हमें दिखाई नहीं पड़ता है जबकि मशीन हमें दिखाई पड़ता है। गुडविल हमें दिखाई नहीं पड़ता है जबकि बिल्डिंग हमें दिखाई पड़ता है, उसका हम मूल्य लगा लेते हैं। लेकिन इस ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए आखिर कुछ ना कुछ तो विधियां होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सवाल का आंसर के तौर में आपको बता रहा हूं कि जो हमारे अकाउंटेंसी में जो हमारा सिस्टम है वह हमारा 3 तरह का है। इसलिए मैंने लिख दिया है पहले भी आपको कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि इस गुडविल का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो आपको 3 विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। आप जिस भी विधि को बनाइए, जिस विधि को भी अपनाइए, गुडविल का वैल्यूएशन वही होगा। तो आप सबसे पहली बात कि कौन कौन सा विधि है भाई, तो ये पहला विधि है औसत लाभ विधि। इंग्लिश में ही स्टूडेंट अगर होंगे तो उनको समझ लीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं आपको किसी भी लेक्चर में दोनों तरीके से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, इन इंग्लिश वे एंड इन हिंदी वे। तो इसलिए सबसे पहला विधि जो है तो गुडविल का अगर मूल्यांकन करना है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां हम आपको थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं कि ये औसत लाभ क्या है। ये औसत लाभ क्या है कि एक अगर व्यापार, एक बिजनेस, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप, एक सोल ट्रेड अगर चल रही है बाजार में तो कई वर्षों से वह जो है सो लाभ कमाते आ रही है। और जितने वर्षों तक वो लाभ कमाएगी, सपोज 5 साल का हम कंपेयर करते हैं
तो 5 वर्षों तक अगर लाभ जितना कमाई उसमें से अगर 5 वर्ष से हम भाग दे देते हैं, वह हमारा औसत लाभ आता है। सपोज कि अगर एक पहले वर्ष का 2 लाख रुपया है, तीसरे वर्ष का 3 लाख का, इस तरीके से 5 साल में जो भी लाभ है वह हम कल्पना के तौर पर आधार मान रहे हैं, लेकिन अगर उसका औसत लाभ निकल जाता तो 5 वर्ष का बराबर बराबर औसत लाभ निकल जाएगा। मतलब औसत लाभ हमेशा एवरेज के रूप में दिखाया जाता है, मतलब जितने वर्ष होते हैं उससे भाग दे दिया जाता है, वह हमारा एवरेज होता है। लेकिन ये अधिलाभ क्या है? कोई किसी भी स्टूडेंट इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं कि सर आपने औसत लाभ को तो बता दिया, पिछले क्लास में गुडविल क्या होता है ये भी बता दिया, लेकिन औसत लाभ तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अधिलाभ क्या होता है? व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट? ये सुपर प्रॉफिट क्या है कि जिस तरीके से औसत लाभ होता है, मतलब कोई भी इंसान जिसके पास अपना तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन क्षमता, योजना बनाने की क्षमता, जोखिम लेने की क्षमता, उसका पूंजी लगाने का क्षमता जितना सारा है, वह उसके आधार पर वह व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, तो उसको जितना एक एवरेज प्रॉफिट होता है वह सभी लोगों को हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर मनी इन्वेस्टमेंट। बट लेकिन वो व्यक्ति जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग कैपेसिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट पावर है, तो सपोज अगर एवरेज में उसको 1 लाख रुपया का कमाई हो रहा है, 1 लाख का औसत लाभ हो रहा है, और वही इन्वेस्टमेंट करके वह व्यक्ति उतना ही पैसा लगा करके वह 1,20,000 रुपया कमा लेता है। तो ये डिफरेंसेस जो हुआ 1 लाख और 1,20,000 के अंदर, तो 20,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? ये सुपर प्रॉफिट हुआ 20,000, 1 लाख और 1,20,000 रुपया का जो अंतर आया वह 20,000, मतलब 20,000 रुपया उसका अधिलाभ हुआ। अधिलाभ कहने का मतलब हुआ तो उसके तकनीकी ज्ञान जितना था, अपनी बुद्धिमत्ता क्षमता से वह 20,000 का ज्यादा अर्निंग किया, क्योंकि वह व्यक्ति भी 1 लाख लगाया था, वो व्यक्ति भी जितना पैसा लगाया, ये व्यक्ति भी जितना वही पैसा लगाया, लेकिन इससे ज्यादा लाभ कमाया, इसलिए कहा जाता अधिलाभ, दैट मींस सुपर प्रॉफिट। आपको कैपिटलाइजेशन मेथड में भी है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड इसका पूंजीकृत करना होता है, यानी कि औसत लाभ का पूंजीकृत होता है और अधिलाभ का भी। इसमें आपको 2 विधि का वर्णन कर दिए यहाँ पर भी इसी के दायरे के अंदर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये विधियां हैं, तो इस विधि को भली भांति से समझने के लिए इन प्रैक्टिकल वे आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, जिसमें से आपको सबसे पहला आपका सवाल जो है, सो आपको हम समझा रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ ए फर्म वेयर एज फॉलोज: year 2014 4 lakh, year 2015 3,98,000, year 2016 4,50,000, year 2017 4,45,000 and last year 2018 5 lakh। मतलब 5 वर्षों का लाभ आपका इतना वर्णित किया हुआ सवाल में। तो आपको पूछा क्या कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ द परचेज ऑफ अ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, कि 4 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको ये गुडविल निकालना है। तो ये आपको बनाने कैसे बनाएंगे, इस तरीके के एग्जाम में हमारा आ जाता है सवाल, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए सवाल का आंसर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने वर्ष है, कहां का वर्ष? सवाल में जो चीज सवाल में कहा है उसी के अनुसार चलेंगे। 2014 रेड मार्कर से लिख लेते हैं थोड़ा सा आपको पॉइंटेड करने के लिए। 2014, 2015, ये 4 लाख रुपया 2014 का है। 2015 में इन्होंने कितना कमाया? 3,98,000। 2016 में कितना कमाया? 4,50,000। 2,17,000 में 2017 वर्ष में आप कितना कमाए? 4,45,000। 2018 में कितना कमाया? 5 लाख। इज इट क्लियर? अब क्या है यहां पर हम क्या करेंगे कि जितने वर्ष है इसका व्यक्तिगत लाभ 2014 का 4 लाख है, 2015 का 3,98,000। आप ही से पूछा गया कि भाई बताओ 2016 का लाभ कितना है, तो
आपकी तरफ से आंसर आएगा 4,50,000 है सर। फिर पूछा गया कि 2018 का आपका लाभ कितना है सवाल पर, तो आप बोलिएगा सर इट इज वेरी क्लियर 5 लाख रुपया है, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए व्यक्तिगत लाभ तो आप सवाल का आंसर दे दिए, लेकिन आपसे पूछा गया कि 2016 का औसत लाभ कितना है, तो आप तो कहिएगा सर ये तो सवाल में तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो ये मैं क्या करूं का आंसर यही होगा कि आपको मैं समझा रहा हूं वो अच्छी तरीके से समझिए और गंभीरता से समझिए कि ये आपका व्यक्तिगत लाभ है। 2016 का 4,50,000, 2017 का 4,45,000, 2018 का 5 लाख, तो टोटल एग्रीगेट करेंगे हम तो जोड़ने के बाद आएगा 21,93,000। क्लियर। अब एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। 21,93,000 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4,38,600 रुपया आ जा रहा है, 4,38,600 रुपया आ जा रहा है। अब यहां पर सवाल उत्पन्न होता है क्या कि आपसे ही पूछा गया कि भाई बताइए कि 2017 का औसत लाभ कितना है, तो आप कहिएगा कि सर ये तो पता नहीं है सर, लेकिन मैं क्लियर पहले करता रहा हूं आपसे आंसर लेने के पहले, जो आप भविष्य में कभी इस तरह की गलतियां ना करेंगे कि 2014 का व्यक्तिगत लाभ 4 लाख, 2014 का औसत लाभ 4,38,600, 2015 का व्यक्तिगत लाभ 3,98,000, 2015 का औसत लाभ 4,38,600, 2016 का व्यक्तिगत लाभ इसका 4,50,000, 2016 का औसत लाभ 4,38,600, 2017 का 4,45,000, 2017 का औसत लाभ 4,38,600, 2018 का 5 लाख व्यक्तिगत, लेकिन अगर 2018 का औसत लाभ पूछा जाए तो 4,38,600। तो ये मेरे तर्क संगत बात करने के बाद आपको ये चीज पता चल गया होगा कि सर आप जो है 2016 का औसत लाभ पूछिए, मैं बता देता हूं, जरूर बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ज्ञान दिया, आपको मैंने ज्ञान अर्जन करवाया, आपको मैंने बताया, तो आप जरूर इस बात को बता दीजिएगा। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि 2017 का औसत लाभ कितना है भाई, तो आपकी तरफ से आंसर आया 4,38,600 है। 2015 का औसत लाभ कितना है, तो आया 4,38,600। इससे क्लियर क्या हुआ कि औसत लाभ सभी वर्षों का बराबर हो जाएगा, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,93,000 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। क्योंकि अगर एक बार समझ जाइएगा अच्छी तरीके से, एक बार, तो इस पर आधारित कई क्वेश्चंस आपकी किताब पर है, कई क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, इतनी बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब क्या करते हैं, सवाल के अनुसार हमको पूछा है यहां पर कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल पूछा हुआ है कि गुडविल कैसे निकालेंगे। तो आपको एक सूत्र बता रहे हैं कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर यह सवाल बनाया जा रहा है कि गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये एवरेज प्रॉफिट तो आपको मिल चुका 4,38,600, ये क्लियर। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज वेयर इज, कहां पर मिलेगा, कहां है ये, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ द परचेज। तो सवाल से आपको मिलेगा 4 साल यहां मिला, यानी कि ये सारे चीज वर्णित रहेंगे आपके प्रश्न में। यानी गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4,38,600 गुना 4 बराबर 17,54,400, 17,54,400। मतलब इस फर्म का मूल्यांकन जो हुआ 17,54,400। क्योंकि अगर एक अस्थाई प्रकृति की संपत्तियां जितनी होती है, जो हमें दृश्य संपत्तियां होती है जितने, जैसे बिल्डिंग हुआ, स्टॉक हुआ, आपका फर्नीचर हुआ, सारी चीजों का मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन ऐसी संपत्तियां जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको इन विधियों के सहारा लेकर के मूल्यांकन किया जा सकता है। आपको सवाल में आएगा कि किस विधि से बनाना है, जिस विधि का वर्णन रहेगा, जिस विधि के आधार पर पूछेगा, उस विधि के आधार पर बना सकते हैं। ये हम आशा और उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से टॉपिक लेकर के आपको मैं इस चीज को क्लियर किया, तो हमें महसूस हो रहा है
कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और ये समझने के बाद आपको कई क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है आपका किताब पर, आपने प्रैक्टिस करने के प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको सवाल को सॉल्यूशन करने में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे मैं वादा लेता हूं, क्या आप अभ्यास करेंगे? जरूर करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए अंततोगत्वा आपको बता करके मैं इस टॉपिक को एंड कर रहा हूं कि गुडविल इज एन इनविजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में ही कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके। और इस किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगी, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं और किसी प्रकार का आपके पास समस्या उत्पन्न होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप चैटिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं पुनः वादा करवा रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल पर आइए। और खास करके अनेकों स्टूडेंट्स को इस तरह के फायदा है, लेकिन कॉमर्स जो फैकल्टी जो चॉइस किए हैं, कॉमर्स फैकल्टी जो लिए हुए हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। उनके लिए आज की तारीख में रामबाण साबित हो रहा है। आज वह घर बैठे बैठे स्टूडेंट्स सारे क्लासेस की सुविधा ले रहे हैं। और अब धीरे धीरे करके प्रत्येक दिन मैं वीडियो को बना करके मेहनत करके आपके बीच में पहुंचा रहा हूं। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी लीजिए। और आज जो परिस्थिति हमारे बाजार में बना हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में बना हुआ है, उस अर्थव्यवस्था में आप सबसे पहले, मेरा कहना है कि सबसे पहला स्वास्थ्य ही धन है और हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए और आराम से घर पर रहिए, और घर पर रह करके ही आप विद्या का हासिल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप सबसे पहले कॉमर्स चैनल में आप आइए और उस चैनल में आपका स्नेह दिल से स्वागत है। ये अंततोगत्वा आपको बता करके इस टॉपिक को मैं एंड कर रहा हूं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।